हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे लाइट। लाइट में हम तीन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। लाइट क्या होती है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारे चारों तरफ हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, तो वो किस वजह से हम देख पाते हैं? लाइट की वजह से। जैसे रेनबो होता है, फ्लावर है, रात को तारे चाँद दिखाई देते हैं हमको, पहाड़ पेड़ पौधे, हम बुक पढ़ पाते हैं, टीवी देख पाते हैं। ये सब किस वजह से देख पाते हैं हम? लाइट की वजह से। लाइट और साइट दो चीज़ें होती हैं। लाइट और साइट की वजह से ये पॉसिबल हो पाता है कि हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी हमारे सराउंडिंग्स में जो थिंग्स है वो हम देख पाते हैं। जैसे कि ये कुछ डायग्राम दे रखे हैं, कुछ पिक्चर है, जैसे रेनबो की है, सीनरी है, बुक पढ़ते हुए हैं। ये सब हम किसकी वजह से देख पा रहे हैं? लाइट एंड साइट की वजह से। नो लाइट नो साइट। जैसे एक रूम है, उसमें अगर मैं लाइट बंद कर दूंगा तो वो कुछ इस तरीके का दिखाई देगा, पूरा अंधेरा हो जाएगा और आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा। लेकिन जैसे ही मैं लाइट ऑन करता हूँ, स्विच ऑन करता हूँ, तो जैसे लाइट होगी तो उस रूम में जो भी चीज़ें होगी वो मुझे साफ साफ दिखाई देगी। तो लाइट हमको हमारे सराउंडिंग्स में जो भी चीज़ें हैं वो देखने में मदद करता है। वी सी ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस ड्यू टू टू फैक्टर्स। दो फैक्टर की वजह से हम हमारे आसपास की जो चीज़ें हैं, जो ऑब्जेक्ट्स हैं, वो हम देख पाते हैं। पहला तो है आई और दूसरा है लाइट। लाइट और आइज़ की वजह से हम हमारे आसपास के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो देख पाते हैं। अगर अगर आपके पास आई है और लाइट नहीं है वहाँ पर, तो आप अपने आसपास जो ऑब्जेक्ट है वो नहीं देख पाएंगे। अपने आपके जो सराउंडिंग्स में जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो नहीं देख पाएंगे। अगर वहाँ लाइट है लेकिन आप देख नहीं पाते, तब भी आप अपनी सराउंडिंग्स में ऑब्जेक्ट्स नहीं देख पाएंगे। तो हमको देखने के लिए, हमको हमारे आसपास देखने के लिए हमारे पास दोनों फैक्टर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहला है आइज़, दूसरा है लाइट। तभी हम हमारे आसपास के ऑब्जेक्ट्स देख पाएंगे। अगला टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है बाउंसिंग बैक ऑफ अ रे ऑफ लाइट। किसी भी लाइट रे का बाउंस होकर वापस चले जाना। जैसे लाइट रेज आ रही है, इस पहाड़ पे जाएगी और वो इस पर गिर रही है पानी पर, फिर वो हम पर आती है। इसलिए हम वो रिफ्लेक्शन जो है, पहाड़ का रिफ्लेक्शन इस पानी में देख पा रहे हैं। जैसा आप यहाँ पर रिफ्लेक्शन देख पा रहे हैं, वो रिफ्लेक्शन हम इस वजह से देख पा रहे हैं क्योंकि जो लाइट टकरा कर जो रिफ्लेक्ट होकर या फिर स्ट्राइक होकर पहाड़ से, माउंटेन से जो वाटर में आ रही है, वहाँ से वो हमारी आँख तक आ रही है वो लाइट रेज, इसलिए हम उसको देख पा रहे हैं। सेम ऐसा का ऐसा दूसरी इमेज में भी हो रहा है और थर्ड इमेज में भी यही हो रहा है। लाइट यहाँ आ रही है, इससे टकरा कर वो मिरर में जा रही है और वहाँ से टकरा कर हम तक आ रही है। तो इसलिए हम वो इमेज जो है मिरर में वो देख पा रहे हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होते क्या है वो देखिए। लॉ वन जो है, लॉ वन ये बोलता है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे ये एक ही प्लेन पर लाई करती है, ये एक ही प्लेन पर होती है, लाई करती है। दूसरा लॉ ये बोलता है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस दोनों क्या होंगे? सेम होंगे। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। थर्ड लॉ, उसका दूसरा नाम यह है लॉ ऑफ लेटरल इन्वर्जन। इसका मतलब यह है कि आप मिरर में देखते हैं तब आपकी लेफ्ट साइड राइट में दिखाई देती है और राइट साइड लेफ्ट में दिखाई देती है। इस लॉ को बोला जाता है लॉ ऑफ लेटरल इन्वर्जन। तो अभी जो हमने लॉ पढ़े उसको एक्सप्लेन करता हूँ इस पिक्चर के थ्रू। ये दिख रहा है आपको, जो ब्लैक लाइन दिख रही है वो है सरफेस है,
जैसे कि मिरर, ये ब्लू कलर की दिख रही है आपको, इंसिडेंट रे है, रेड कलर की रिफ्लेक्टेड रे है। ब्लू कलर की लाइट, ब्लू कलर की जो रे है, इंसिडेंट रे किस पे होगी इंसिडेंट? ये लाइट आ रही है किसी भी लाइट सोर्स से, मान लीजिए कि सन है, सन से लाइट रे आ रही है, मिरर पे गिरेगी, तो ये जो पॉइंट पे जो गिर रही है उसको बोला गया है पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। और फिर वो बाउंस हो जाएगी और रिफ्लेक्टेड रे की फॉर्म में निकल जाएगी। जैसे कि रेड कलर की लाइट, रेड कलर की रेज आपको दिखाई दे रही है, और सेंटर में ब्लैक कलर की जो लाइन दिखाई दे रही है वो इमेजिनरी लाइन होती है जिसको हम नॉर्मल बोलते हैं। और यहाँ पे जो एंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा है वो है एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बनता है। और ये वाला एंगल जो दिखाई दे रहा है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, जो कि नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बन रहा है, जिसको हम आर से डिनोट करते हैं। और एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम आई से डिनोट करते हैं, स्मॉल आई और स्मॉल आर। ये वही टर्मिनोलॉजीज हैं जो मैंने आपको पिछली पिक्चर में बताई है। रे ऑफ लाइट की, लाइट रे जो रोशनी की जो किरण होती है वो, इंसिडेंट रे जो इंसिडेंट होती है, रिफ्लेक्टेड रे जो रिफ्लेक्ट हो जाती है, जो सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर दूसरी तरफ चली जाती है, नॉर्मल जो इमेजिनरी परपेंडिकुलर लाइन है सरफेस के ऊपर, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में बनता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में बनता है। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।